सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको। हमने ये टॉपिक स्टार्ट करा था, अगर आपको याद हो, और यहीं पर हमने छोड़ा था अपने लेक्चर को, प्रीवियस लेक्चर को। संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर बेसिकली पोस्ट मौर्य और प्री गुप्ता टाइम पीरियड के साथ बिल्कुल मेल खाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो तीन चीज़ें गिवन है, हमने यहाँ पर पढ़ा था। ये तीन चीज़ें क्या हैं? ये एक असेंबली थी, तीन संगम, तीन असेंबली जो है वो कन्वीन करी गई थी। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ रूलर्स, और वो रूलर्स कौन से थे? पांड्या रूलर्स। ठीक है, पांड्या किंग्स ऑफ मदुरई। उनकी अध्यक्षता में, उनकी छत्र छाया में, उनके सपोर्ट के थ्रू, उनके जो भी उन्होंने पैसा दिया, दान पुण्य दिया, इन असेंबलीज को सक्सेसफुली कंडक्ट करवाने के लिए, जिसके तहत ये जो संगम पोएम्स हैं, संगम लिटरेचर जो है, इसकी कंपाइलेशन हो सकी। पहले ये कैसे ट्रांसमिट होती थी? पहले इसका ट्रांसमिशन कैसे होता था? वर्बली होता था, ओरल फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, बाद में रिटन फॉर्मेट। तीन हमने चीज़ें देखी थी। पहली, जो काउंसिल जो होती है, जो असेंबली होती है, इट वॉज कंडक्टेड एट थेन मदुरई, जहाँ पर चेयरमैन वॉज अगस्त्य, और ये सर्वाइव नहीं कर सकी। सेकेंड एट कपटपुरम, अगेन चेयरमैन वॉज अगस्त्य एंड तोलकापियार, अ डिसाइपल ऑफ अगस्त्य। सिर्फ तोलकापियार का जो वर्क है, तोलकापियम अ तमिल ग्रामर, ये सर्वाइव कर सका। अगस्त्य का वर्क अगेन सर्वाइव नहीं कर सका। ठीक है, मतलब दोनों असेंबलीज में एज अ चेयरमैन ये मनहूस साबित हुआ। थर्ड, मदुरई, नकीरार वॉज द चेयरमैन। और जैसा कि आज के समय में हम या साउथ इंडियंस या पूरी दुनिया में जो संगम लिटरेचर को जाना जाता है, इट फॉर्म्स द एंटायर कॉर्पस ऑफ द एग्जिस्टिंग संगम लिटरेचर। तो वो आप ये कह सकते हो कि ऑलमोस्ट 95% या 99% जो संगम लिटरेचर की जो झलक है, जिस फॉर्मेट के अंदर, जिस फॉर्म में हम उसको जानते हैं, जो भी उसका कंटेंट से हम लोग दुनिया वाले जो फेमिलियर हैं, वो थर्ड संगम असेंबली जो मदुरई में कंडक्ट करी गई थी, जिसका चेयरमैन था नकीरार, ये उसका कंटेंट है। ठीक है, अब हम पूरी तरीके से डिटेल वर्जन में संगम लिटरेचर को जानते हैं। जब भी हम बात करते हैं संगम असेंबलीज की, टॉपिक देख लो, संगम लिटरेचर, और इससे पहले एक लाइन ये, द टर्म संगम रेफर्स टू एन असेंबली और मीटिंग टुगेदर ऑफ तमिल पोएट्स। ट्रेडिशनली तीन संगम या तीन असेंबलीज जो हैं वो कन्वीन करी गई थी, एक के बाद एक, एट डिफरेंट प्लेसेस अंडर द पैट्रोनेज ऑफ पांड्या किंग्स ऑफ मदुरई। ठीक है, शुरू में इनका ओरल ट्रांसमिशन होता था, बाद में इनको लिखा गया। अब इसी चीज़ से डिराइव करते हुए यहाँ पर आप देखो इस पैराग्राफ को, जो एंटायर गैमट ऑफ कॉर्पस है ना, मतलब जो पूरा का पूरा एक संगम लिटरेचर एक ग्रंथ की फॉर्मेट के अंदर है, तो उसका कंटेंट क्या है, उसका कंटेंट बाइफरकेशन कैसे हमें देखने को मिलेगा? तो संगम कॉर्पस इंक्लूड्स 6 ऑफ द 8 एंथोलॉजीज ऑफ पोएम्स। मतलब आप ऐसा मान लो कि 6 वॉल्यूम्स हैं, अलग अलग कविताएं जो हैं, उनमें से 6 जो कविताएं, अभी मैं बताता हूँ वो कविता जो मैं वॉल्यूम्स की बात कर रहा हूँ वो कहाँ पर है, वो किसकी बात कर रहा हूँ। 6 आउट ऑफ 8 जो है वो तो संगम लिटरेचर का पार्ट है। ठीक है, विच इज इंक्लूडेड इन एट्टू टोकई, द 8 कलेक्शंस। द 8 कलेक्शंस एक पूरा पोएम्स का एक बड़ा सा एक चिट्ठा है, एक बड़े से एक वॉल्यूम है। ठीक है, उसका जो स्प्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है। उनमें से जो 6 वॉल्यूम्स हैं वो संगम पोयम, संगम लिटरेचर का पार्ट है। तो 6 इसके अंदर एंथोलॉजीज ऑफ पोएम्स। एंथोलॉजी मतलब बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर देखो, वॉल्यूम या पूरे का पूरे, जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ ना, पूरा ग्रंथ, एंथोलॉजी। पब्लिश कलेक्शंस ऑफ पोएम्स और अदर पीसेस ऑफ राइटिंग, कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स और म्यूजिकल कॉम्पोजिशंस इशूड इन वन एल्बम। यानी कि एक पूरे का पूरा कलेक्शन, एक सिलेक्शन, एक ट्रेजरी, जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ, पूरे का पूरा वॉल्यूम एक ग्रंथ आप मान लो। एंड 9 of the 10 पट्टूज,
सॉन्ग्स। जो पट्टू पट्टू, इसको 10 सॉन्ग्स कहा जाता है। एक अगेन एक इनॉर्मस वॉल्यूम है पट्टू पट्टू। उनमें से जितने भी गाने हैं, मतलब ऑब्वियस ही बात है सेकुलर सॉन्ग्स हैं वो, और पोएम की फॉर्म में गाए गए हैं। जैसे मैं आपको एक बलाड सॉन्ग्स यहाँ पर बता रहा था, जो फोक सॉन्ग्स के साथ, फोक ट्रेडिशन के साथ जो था वो प्रचलित था। यहाँ पर आप देखो बार्डिक सॉन्ग्स, मैं आपको बता रहा था ना बार्डिक सॉन्ग्स के बारे में। तो पट्टू पट्टू 10 सॉन्ग्स को कहा जाता है। उनमें से जो 9 हैं वो संगम लिटरेचर के अंदर हैं। ऐसे ही इट्टू टोकई 8 कलेक्शन है पोएम्स की, उनमें से जो 6 हैं वो संगम लिटरेचर का पार्ट है। यानी कि संगम लिटरेचर के अंदर हमें 2 चीज़ें क्या देखने को मिलती हैं, बताओ आशिमा? एक है श्रेया इट्टू टोकई, दूसरा पट्टू पट्टू। क्या इट्टू टोकई का सारा कंटेंट है संगम लिटरेचर में और पट्टू पट्टू का सारा कंटेंट है संगम लिटरेचर में? नहीं। इट्टू टोकई का कितना है? 6 आउट ऑफ 8। पट्टू पट्टू का कितना है? 9 आउट ऑफ 10। इट्टू टोकई क्या है? पोएम्स का वॉल्यूम। पट्टू पट्टू क्या है? सॉन्ग्स का वॉल्यूम। इन टर्म्स ने, ये जो टर्म्स तंग कर रहे हैं आपको, तमिल टर्म्स, ये कोई नई बात नहीं है। ये 6th क्लास में भी जब हमने वो चैप्टर पढ़ा था तभी वो सारे टर्म्स थे ना। लेकिन उसी से एक फायदा भी हुआ था सौगंधा, जब आपने 2023 वाला जो प्रीलिम्स अटेंड करा था, याद है मुजिर स्पोर्ट? अगर वो चैप्टर मैं नहीं पढ़ा था तो वो आप अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते थे, वो क्वेश्चन कहीं और था ही नहीं क्योंकि गिवन ही नहीं था, है ना। तो स्टाइल एंड सर्टेन हिस्टोरिकल रेफरेंसेस इन द पोएम्स ये सजेस्ट करते हैं जो संगम लिटरेचर है, इट इज मोस्ट लाइकली कंपोज बिटवीन 3rd सेंचुरी BC एंड 3rd सेंचुरी C। यानी कि कितने साल हुए? 600 साल। ये चीज क्लियर है ना सबको? 600 साल वाली मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बताया था। देखो क्या होता है आशिमा, ये होता है 0। इससे पीछे मैं बढ़ जाऊं तो आशिमा ये है BC और इसमें ये है C। अब देखो जैसे 100 यहां पर तो 100 यहां पर, 200 यहां पर तो 200 यहां पर, 300 यहां पर तो 300 यहां पर, है ना, मैथ्स की तरह। ये नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में। लेकिन एक एक सेंचुरी है ना, एक एक सेंचुरी कितने साल की? 100 साल की। यहाँ पर भी 100 साल की। कितनी सेंचुरीज की बात हो रही है? 3rd सेंचुरी BC टू 3rd सेंचुरी C, 3 सेंचुरीज की बात हो रही है। तो 100 साल इंटू 3 सेंचुरी, 100 साल इंटू 3 सेंचुरी, 300 साल यहाँ, 300 साल यहाँ, दोनों को ऐड करो, 300 + 300 600 ईयर्स। ये इसकी कैलकुलेशन। ओके, देख रहे हो गौरव, हिस्ट्री में ये भी करना पड़ रहा है है ना श्रेया? मैथ्स में नहीं होता जैसे वैल्यूज कहाँ से कहाँ जाएंगी, किसको ऐड करेंगे तो 3rd सेंचुरी BC टू 3rd सेंचुरी C। मिड 8th सेंचुरी के आसपास की बात है। दे वर कंपाइल्ड इनटू एंथोलॉजी। ठीक है, अब मैं आपको बता चुका हूँ, मतलब एंथोलॉजी मतलब पब्लिश्ड वे में इसका जो कलेक्शन था इसको पब्लिश करा गया। ठीक है, एंड दे वर कंपाइल्ड इन द फॉर्म ऑफ कलेक्शन, ट्रेजरी, और इसका पूरा का पूरा एक कंपाइलेशन जो है वो बनाया गया। ओके, ग्रंथ बनाया गया, पूरा का पूरा एक वॉल्यूम बनाया गया। तो मिड 8th सेंचुरी की बात है। मिड 8th सेंचुरी मतलब क्या? ये CE के BC, CE के BC, ऑब्वियस सी बात है। जब शुरुआती बेस में 3rd सेंचुरी BC से हो रही है तो पहले जाकर कैसे कंपाइलेशन होगा? जब कोई चीज हमें राइटर बोल ही रहा है शुरुआती इसकी ओरल ट्रेडिशन से हुई थी, तो रिटर्न तो बाद में ही होगा ना। और जब भी कोई स्पेशली BC ना लिखा हो तो आप उसको कॉमन एरा AD ही माना करो। ओके, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऐसा कभी कुछ हो सकता है कि कोई चीज रिटन ट्रेडिशन में हो और वो ओरल ट्रेडिशन में शिफ्ट हो जाए उसके बाद? ऐसा हो सकता है? रिटन ट्रेडिशन तो लिखा ही इसलिए गया होगा ताकि वो ओरल ट्रेडिशन लॉस ना हो, है ना। तो मिड 8th सेंचुरी के आसपास दे वर कंपाइल्ड इनटू एंथोलॉजीज विच वर फर्दर कलेक्टेड इनटू सुपर एंथोलॉजीज। एंथोलॉजी की भी एंथोलॉजी मतलब
इन वॉल्यूम्स का भी वॉल्यूम्स। मान लो ये बुक्स हैं, ये एंथोलॉजी है, इनकी जो फर्दर सब एंथोलॉजी है वो मान लो कितनी है, तो वॉल्यूम का भी वॉल्यूम, मतलब इस वॉल्यूम का भी ये फर्दर वॉल्यूम। ओके, अब ये जो सुपर एंथोलॉजीज है ना, सुपर एंथोलॉजीज इसी को कहा जाता है इट्टुटोकई, विच इज कंसर्न विद पोएम्स, और पट्टुपट्टू विच इज कंसर्न विद सॉन्ग्स। इट्टुटोकई नंबर में टोटल कितनी, 8, पट्टुपट्टू 10। 8 में से 8 पोयम, 8 इट्टुटोकई में से कितनी इट्टुटोकई संगम लिटरेचर का पार्ट, 6। 10 पट्टुपट्टू में से कितने पट्टुपट्टू संगम लिटरेचर का पार्ट, 9। ठीक है, 6 और 9। आशमा, इन टर्म्स को समझने के लिए आज इसका टैटू करवा लेना, ठीक है। और रोज सुबह उठ के खड़े होना, जब तक फिल्म्स नहीं हो जाता शीशे में देखना इसको, ठीक है। लेफ्ट आई के नीचे लिखवाओ इट्टुटोकई, राइट आई के नीचे लिखाओ पट्टुपट्टू, ठीक है। ऐसे याद, तुम ऐसे बनोगे काबिल। तो इट इज रेदर इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द टोटल दैट द एंथोलॉजीज इंक्लूड्स अ टोटल ऑफ 2381 पोएम्स, जो कि लगभग 473 पोएट्स के द्वारा कंपोज करी गई। इन सारे मेल जो टोटल कॉर्पस था, जो गैमेट था, एंटायर रेंज थी पोएट्स के, उनमें से 3 पोएटिस भी थी, पोएट्स वर वुमेन। तो यानी कि कवि और कवित्री दोनों शामिल थे। इसलिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी, जब मैं आपको बता रहा था ना अभी सुबह दोपहर में जब हम लेक्चर कर रहे थे, तो मैं बार बार आपको ये बोल रहा था कवि और कवित्री, मेल और फीमेल, ठीक है। अब आप कहोगे सर अभी तो आप ये बात कह रहे हो कि इट्टुटोकई जो है वो टोटल 8 पोएम्स हैं, अब आप एकदम से नंबर हल्का फुल्का भी नहीं बढ़ा रहे हो, उनका 1000 गुना कर दे रहे हो, 2381। तो देखो इट्टुटोकई और पट्टुपट्टू, ये जो पोएम है और ये जो गाने हैं, ये सुपर एंथोलॉजीज हैं, ये सुपर वॉल्यूम्स हैं। इनके सब वॉल्यूम्स के अंदर और फर्दर डाउन वॉल्यूम्स के अंदर और फर्दर पोएम्स के अंदर पोएम्स जाकर देखोगे तो टोटल एंथोलॉजीज जो हमें देखने को मिलती है पोएम्स की, वो मिलती हैं 2381 पोएम्स, जिनको कंपोज करा गया 473 पोएट्स ने। इन 473 पोएट्स में से 30 वर कवित्री, विमेन पोएट्स, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम दीज पोएम्स, फर्स्ट 2 बुक्स ऑफ तोलकापियम, तोलकापियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तोलकापियम भी कहते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट याद रखना है, मैंने एनसीईआरटी में भी पढ़ाया था, आपको तमिलनाडु के अंदर भी पढ़ाया था। पहली जो 2 किताबें हैं तोलकापियम की, और याद है ना तोलकापियम सेकंड संगम असेंबली के साथ कंसर्न एक पर्सन जो कि अगस्त्य का डिसाइपल था, है ना। जो तोलकापियम है क्या है, तमिल ग्रामर है, ये सर्वाइव आज तक कर रही है। तो अपार्ट फ्रॉम दीज पोएम्स, first 2 books of the Tolkappiyam, a book on Tamil grammar and poetics written by Tolkappiyar, ये भी संगम लिटरेचर का पार्ट। देखो ये वाली बात राइटर आपसे क्यों बोल रहा है, आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं बोल रहा है। अगर आप ध्यान से इसको जब पढ़ोगे ना, लर्न करोगे, रिवाइज करोगे, तो आपको मेरा रूल ये याद आएगा कि जो 3rd संगम असेंबली थी मदुरई के अंदर, जिसका चेयरमैन था नक्कीरार, वही आज जैसा कि हम संगम लिटरेचर को जानते हैं, वो नक्कीरार वाली मदुरई के अंदर जो संगम असेंबली हुई थी, उसी के अंदर जो भी चीजें कंपाइल करी गई थी, उसी फॉर्मेट को हम लोग जानते हैं। वो बस आपसे ये कह रहा है, देखो अगस्त्य वाली तो कुछ भी सर्वाइव कर ही नहीं सका कोई भी वर्क, 95% तो हम इसी को जानते हैं। जो 5% जानते हैं ना, अब देखो वो जानते हैं तोलकापियम को, इसलिए वो आपसे कह रहा है तोलकापियम भले ही एक तमिल ग्रामर है, लेकिन इट इज पार्ट ऑफ संगम लिटरेचर। यानी कि अगर कोई हमसे आज के बाद पूछे संगम लिटरेचर में क्या है, कहानियां हैं या फिर कोई इंसिडेंट्स हैं, भगवान के बारे में लिखा हुआ है, किसी राजा महाराजाओं के बारे में है, तो आप क्या बोलोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट अ सेकुलर लिटरेचर। हमने क्या क्या देखा, अब चलो संगम लिटरेचर के अंदर की बातें जानते हैं जो कि आज तक किसी को पता नहीं होती है।
संगम लिटरेचर किन किन चीजों से बना हुआ है? नाम है संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर या संगम टेक्स्ट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं आपको, कोई भी नहीं जानता ये। अब ये लोग जब नाम देखेंगे ऐसा, अगर आप किसी को नोट्स बनाकर दे रहे हो, कोई बुक है, किसी कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, उसको लक्ष्मीकांत ज़्यादा समझ आएगी या फिर ये टुटो कोई पट्टू पट्टू? संगम लिटरेचर के अंदर पोएम्स हैं, संगम लिटरेचर के अंदर सॉन्ग्स हैं, और तोलका पीएम के इंक्लूड होने के बाद संगम लिटरेचर में तमिल ग्रामर भी है। अभी तक जितना चैप्टर से आपको मैं रूबरू करवा रहा हूं, अभी के डिस्कशन के बेसिस पे तो आप यही कंक्लूड कर सकते हो ना। आगे वैल्यूडेशन होगा तो कर लेंगे, लेकिन अभी आपकी नॉलेज यहीं तक सीमित है ना। इतना तो जान गए ना कि संगम लिटरेचर के अंदर अगर आपसे कोई पूछा जाए क्या जातक कथाएं हैं, बताओ। लॉर्ड वीरप्पा के बारे में गिवन है, विजयनगर एम्पायर के बारे में गिवन है, पांड्या राजाओं की कहानी गिवन है, वो कौन से सिक्के मिंट करते थे इसके बारे में गिवन है। अभी तक आपको नहीं पता कि मतलब, हाँ मैं वो कह रहा हूँ कि अभी तक हम ये नहीं जानते हैं, और जब जानते नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है जो हमने पढ़ा है अभी तक हमें उस पर यकीन करना चाहिए। इसके अंदर गिवन है इट्टुटोकई। क्या है इट्टुटोकई? पोएम्स। पट्टू पट्टू सॉन्ग्स। तोलकापियम तमिलियन ग्रामर। तमिलियन ग्रामर पूरा लिखना, क्योंकि अगर ग्रामर लिखोगे ना तो राइटर के मन में मयूर ये भी आ सकता है कि संस्कृत ग्रामर की तो बात नहीं कर रही है। देखो एक बात बताता हूँ मैं, बहुत फनी बात है और बहुत फ्रस्ट्रेशन वाली बात भी है। आपको पता है जब आप मेंस आंसर राइटिंग में जब आप इसरो लिख रहे हो ना, ISRO, एग्जामिनर को ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि इस बंदी का इसरो तुम्हें नहीं पता ये क्या है। अनटिल एंड अनलेस ये बंदी उसकी फुल फॉर्म मेंशन नहीं कर रही है, तुम्हारे लिए ये सिर्फ एक 4 लेटर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, ISRO, इनसे तुम अनजान हो। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि जब भी आपको किसी आंसर में कोई भी चीज मेंशन करनी है तो एक बार उसकी फुल फॉर्म लिख दो और बाद में फिर आप एब्रिविएशन यूज कर सकते हो। आंसर में एक बार शुरू में जब पहली बार उसका जिक्र हो रहा है तो उसकी फुल फॉर्म आना जरूरी है। और ऐसा आपने GS पेपर 2 में भी इस बार देखा, उसने एक इंटरनेशनल बॉडी पूछी थी जिसका उसने मतलब एक शॉर्ट फॉर्म ही दिया था। लास्ट टाइम भी मेंस में जब मैंने डिस्कशन करवाई थी, याद है मेरे वो क्वेश्चन I2 U2, इसने वो ऐसे ही छोड़ा था, कोई फुल फॉर्म नहीं दी थी उसकी। तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यार बंदा मेंस लिख रहा है, यार इतना पढ़कर आया होगा, और ये कोई बहुत पुराने करंट अफेयर भी नहीं है, 3-4 महीने पुराने हम करंट अफेयर पूछ रहे, तो इतना भी नहीं पता क्या पर्सन को काय का एडमिनिस्ट्रेटर बनेगा ये। तो अपार्ट फ्रॉम दीज पोएम्स, द फर्स्ट 2 बुक्स ऑफ द तोलकापियम, अ बुक ऑफ तमिल ग्रामर एंड पोएटिक्स रिटन बाय तोलकापियर, ये भी पार्ट है संगम लिटरेचर का। यानी कि अभी तक आपने क्या क्या सीखा? संगम लिटरेचर की कॉम्पोजिशन को जानते हैं। एक आपने सीखा, हम संगम लिटरेचर के टर्म्स को यूज करेंगे, ठीक है। इट्टुटोकई, कितनी इट्टुटोकई शामिल है संगम लिटरेचर में? जल्दी बोलो। 6, और होती कितनी टोटल? 8। पट्टू पट्टू कितने शामिल है संगम लिटरेचर में? 9, होते कितने टोटल? 10। तोलकापियम, क्या इसका भी कोई पार्ट मेंशन है, पार्ट शामिल है, फिर पूरी की पूरी बुक शामिल है? ये पूरी की पूरी बुक शामिल है, ये पूरी की पूरी, क्योंकि तमिल ग्रामर, अब ग्रामर में से कुछ ऐसा तो नहीं कर सकते मयूर के 90% रूल डाल दूंगा, 10% रूल खा जाऊंगा मैं, वो तो नहीं डालूंगा मैं। ग्रामर तो एक रूल वाइज चलती है ना पूरे का पूरा, अगर वो कंप्लीट तरीके से है तो फिर पूरी तो समझ में आएगी, आधी दूरी छोड़ोगे तो फिर सब बेकार है ना, ये चीज है। देयर इज ऑल्सो मेंशन ऑफ अगत्तियम, अगत्तियम which was the first known book on Tamil grammar. तोलकापियम फर्स्ट बुक नहीं हो सकती ग्रामर की, इससे हमें ये चीज पता लगती है। क्यों? एक तो ये पर्सन कोई बहुत बड़ा कोई प्रोफेशनल नहीं है, ये खुद डिसाइपल है अगस्त्य का। यानी कि अगर जो तोलकापियर जानता है तो वो अगस्त्य भी जानता होगा बहुत अच्छे से, मानते हो?
अगर इसका शिष्य है तो अगस्त्य जानता होगा इसके बारे में बहुत अच्छे से, और अगस्त्य का वर्क तो सर्वाइव नहीं कर सका, तो हम ये तो जान नहीं सकते इट्स वर्क डिड नॉट सर्वाइव। या ना ही फर्स्ट संगम का इसमें असेंबली में, ना ही सेकंड में अगस्त्य का काम नहीं, मतलब हम नहीं जान सके, वो खो गया, लुप्त हो गया। ओके, अब यहां पर ऐसे क्यों लिखा जा रहा है सिर्फ तोलका पीएम जो है, तोलका पीआर का वही सर्वाइव कर रहा है? क्योंकि अगस्त्य का तो काम एक ही होगा ना, उसने पहली संगम असेंबली के अंदर उसको रखा होगा, दूसरे के अंदर रखा, लेकिन जब पूरे का पूरा अगस्त्य का वर्क ही लॉस हो गया, तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि यहां पर इसने कुछ अलग मेंशन करा होगा, यहां पर कुछ अलग मेंशन करा होगा। अगर तोलका पीआर एक तमिल ग्रामर का कंपोजर है, अगस्त्य उसका गुरु है, तो अगस्त्य का भी कोई गुरु होगा। ऐसे जाते 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 जो हमारे पास सबसे पुरानी तमिल ग्रामर के बारे में जो बुक अवेलेबल है, जो पर्सन अवेलेबल है, तो बुक जो अवेलेबल है इट इज अगस्त्यम। यानी कि क्या मैं एक ही तराजू में रख सकता हूं तोलकापियम और अगस्त्यम को? वो भी तमिल ग्रामर है, ये भी तमिल ग्रामर है, बताओ। ऐसी चीजें सोचा करो पढ़ते हुए, ठीक है। अगस्त्यम किसने कंपोज करी? अच्छा, तोलकापियम किसने कंपोज करी थी? तोलक पियार ने, या तोलका पियार कह लो आप उसको। ऐसी अगस्त्यम किसने? अगस्त्यार ने। ये ऋषि थे। सेज मतलब ऋषि, ठीक है, साधु संत महात्मा अगस्त्यार। एंड इट्स बिलीव टू बी लॉस्ट बियॉन्ड रिडेम्पशन। इतनी मतलब ज्यादा, मतलब इसके कुछ तितर बितर कुछ पार्ट सिक्के तुक्के जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स होंगी वो कहीं ना कहीं मिलती हैं, लेकिन क्या छोड़कर वो गए थे अपनी लेगेसी, ये कंप्लीटली जा चुकी है। फिर भी उनकी कुछ बातें, क्योंकि अगर नाम हमारे सामने अगस्त्य आ रहा है तो कुछ तो मिला ही होगा ना, कुछ तो मिला ही होगा ना, चाहे एक शब्द मिला हो चाहे कुछ भी मिला हो। यानी कि हम संगम लिटरेचर में इसको भी पटकेंगे। तो अब चलो बढ़ाते हैं, एक नंबर हमें और मिला, इट्टू टोकई, 6 इट्टू टोकई, 9 पट्टू, ठीक है पट्टू 9 पट्टू, 6 इट्टू टोकई, पूरे का पूरा तोलकापियम, और जितना भी अवेलेबल है अगस्त्यम। यानी कि 2 पर्सन भी मिल गए हमें संगम लिटरेचर के साथ एसोसिएटेड, एक तोलक पियार, दूसरा अगस्त्यार। अब इसके अलावा 2 लोग और शामिल थे, एक अगस्त्य और एक नकीरार। यानी कि हमें when it comes to text, अभी हमारे सामने 4 टेक्स्ट हैं और 4 पर्सन हैं संगम लिटरेचर के कंटेक्स्ट में। जैसे जैसे हमारी लर्निंग बढ़ रही है हम इसमें वैल्यूडेशन करते जाएंगे, लेकिन इसको यहीं लर्न करते चलो, इसलिए मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं, वरना दिमाग से इंफॉर्मेशन लॉस हो जाएगी और आगे चलकर आप जब पैराग्राफ में अभी आगे बढ़ोगे तो सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा दिमाग के अंदर। तो 4 पर्सन कौन कौन से हैं संगम लिटरेचर के साथ एसोसिएटेड? अगर वो संगम असेंबली कंपोज करवा रहे हैं, काउंसिल को आयोजन करवा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो संगम लिटरेचर के साथ एसोसिएटेड है। अगस्त्य, तोलकापियार, नकीरार और ऋषि अगस्त्यार, है ना। 4 किताबें कौन कौन सी या टेक्स्ट कौन कौन से? 6 इतुतोकई, 9 पट्टू, पूरी की पूरी तोलकापियम, और जितनी भी अवेलेबल है चौथी अगस्त्यम। कौन है? नहीं, वो अगस्त्यार है। हाँ, नहीं, मैं एक बात बता रहा हूं, वो अगस्त्यार है और ये अगस्त्य है, वो अगस्त्य के डिसाइपल है। एंड इट इज बिलीव टू बी लॉस्ट बियॉन्ड रिडेम्पशन। द सेज अगस्त्यार, ये ठीक है, ऋषि अगस्त्यार, अकॉर्डिंग टू हिंदू लेजेंड्स दे ब्रॉट द तमिल लैंग्वेज एंड इट्स सिंटेक्स टू द तमिल पीपल फ्रॉम गॉड शिवा। इसलिए इसी वजह से क्या होता है, आपने एक नाम सुना है या कभी मूर्ति देखी हो? हर एक साउथ इंडियन के घर में बेसिकली वो एक आइडल स्कल्पचर होता ही है। शिवा का रुद्र तांडव चोला ब्रॉन्ज स्कल्पचर कहते हैं हम उसे, नटराज, जानते हो?
नटराज, ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ नटराज। ये बहुत सारे क्या ऑलमोस्ट हर साउथ इंडियन के आपको घर में ही मिलेगा। है ना? अभी कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2013 में यूपीएससी का इसका क्वेश्चन था, डिस्कस द तांडव डांस एज रिकॉर्डेड इन अर्ली इंडियन इंस्क्रिप्शंस। अब इंस्क्रिप्शन के साथ एक वैल्यूडेशन के तौर पर यहां पर आप आइडियल और एक स्कल्पचर के बारे में भी मेंशन कर सकते हो। चोला एरा से शिवा का नटराज स्कल्पचर, 2013 का क्वेश्चन था ये। और प्रीलिम्स में तो ऐसे क्वेश्चन शिवा के नाम के लिंक के साथ कुछ पहाड़ियाँ, जैसे कि 2020 में लेटेस्ट देख लो, पार्लियामेंट के कंटेक्स्ट में उसने 64 योगिनी के बारे में पूछा। यूपीएससी वालों के एग्जामिनर के फेवरेट गॉड है शिवा। अब इसका एक लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप तो कहते रहते हो कि पेपर मद्रासी भी बनाते हैं, तो फिर ये शिवा के बारे में क्यों आता है? तो देखो भाई, लॉर्ड शिवा प्रचलित मद्रासियों के बीच में भी हैं, विष्णु भी प्रचलित हैं, लेकिन शिवा की भक्ति ज़्यादा प्रचलित होने के कारण अगर पेपर बनाने वाले नॉर्थ इंडियंस हैं तो साउथ इंडियंस भी कुछ ऐसे हैं जो कि शिवा की भक्ति को प्रॉपर करते होंगे। इसलिए ऐसा हो नहीं सकता जब डिबेट एंड डिस्कशन यूपीएससी के प्रीलिम्स बनाने वालों के बीच में, एग्जामिनर्स के बीच में क्वेश्चन जो फ्रेम करते हैं उनके बीच में होती होगी, तो वो कहते होंगे एक ही पहाड़ है, एक ये पहाड़ की चोटी है, एक ये हिल है, एक ये वेस्टर्न घाट में महाराष्ट्र में कहीं ये हिल है, तो ये शिवा के नाम पर है, या फिर ये जगह शिवा के साथ एसोसिएटेड है। तो तुम्हें अच्छा लग रहा है क्वेश्चन डाल देना चाहिए, तो वो डेफिनेटली साउथ इंडियन जो बनाने वाले जो पेपर हैं वो पक्का कहते होंगे हाँ डाल दो उसको। बहुत सारी चीज़ें वो करती है, क्योंकि पेपर को अगर आप ऐसे नहीं सोचोगे तो फिर पेपर को आप किसी एंगल में नहीं सोच सकते, बिकॉज पेपर कोई कंप्यूटर नहीं बना रहा, वो इंसान बना रहे हैं, और इंसान होता है भरा हुआ इमोशन से, और इमोशन जब भी किसी इंसान के अंदर होते हैं उसकी एक कमजोरी बहुत अच्छी होती है, चालाकी चाहे उसके अंदर जितनी मर्जी हो, कि उसको ट्रैक करा जा सकता है एक पर्टिकुलर टाइम पर। क्योंकि कहते हैं ना, चतुर से चतुर व्यक्ति भी एक गलती जरूर करता है, और वो गलती हमें देखने को मिलती है जो छाप जो छोड़कर जाते हैं एग्जामिनर थ्रू प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। और सोर्स अगर मिल जाए किसी को तमिलनाडु बुक्स का, तो फिर वो पता लगा सकता है पर्सन के पेपर कहाँ से बन रहा है। इसके अलावा कभी ना दो सोर्सेस, कोई तीसरा सोर्स हुआ यूपीएससी का पेपर बनने का, ना कभी होगा। सिंपल है ना मयूर? जैसे ऑप्शन चेंज सीख जाओ तो फिर चार्ट देखने की जरूरत नहीं है ना ट्रेडिंग में। ऐसी अगर इन दो किताबों के ऊपर कमांड पा लो, एनसीईआरटी प्लस तमिलनाडु, तो फिर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तो इट वॉज रिटन बाय सेज अगथियार, ये मैंने आपको बता दिया। तो अकॉर्डिंग टू हिंदू लेजेंड्स ही ब्रॉट द तमिल लैंग्वेज एंड इट्स सिंटेक्स टू द तमिल पीपल। सिंटेक्स क्या होता है? मतलब बेसिकली पूरा का पूरा जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो भी हैं, टू द तमिल पीपल फ्रॉम लॉर्ड गॉड शिवा। और ऐसा माना जाता है तोलकपियार, जो कि ऑथर था तोलकापियम का, ही वॉज अ डिसाइपल ऑफ अगथियार। ठीक है, तो आप एक तरीके से अब अगर थोड़ा सा अगर ब्रेन ऑफरिंग अगर बात अगर आपको करनी है, तो ये जो तोलकापियम है, ये जो अगथियार का ये डिसाइपल था, तो अगथियार को एक तरीके से आप ही कह सकते हो, जब तक आए ना तब तक रूल्स जो लिखे हुए हैं वहाँ पर ही फॉलो करना कि अगस्त्य को ही अगथियार कहा जा रहा है। ठीक है, लेकिन क्योंकि वर्ड अभी अगर मेंशन अलग है, आगे चलकर देखो मैं आपका वैल्यूडेशन ही तो करवा रहा हूँ बार बार, जैसे 2 टर्म्स आ रही तो मैं 2 को ऐड करवा रहा हूँ, 3 आ रही तो 3 को ऐड करवा रहा हूँ। अभी आगे पढ़ते ले जाओ, ऑटोमेटिकली इसका फ्लो बन जाएगा और आप समझ जाओगे उसको। ठीक है, तो अभी आपने क्या देखा, अभी जो हम 4 पर्सन्स की डिबेट कर रहे थे, अब उस डिबेट को हम दोबारा 3 पर्सन्स पर लेकर आते हैं, क्योंकि अगर तोलकापियम अगर डिसाइपल है अगथियार का, तो अगथियार अगस्त्य होगा। ठीक है, तो संगम लिटरेचर के साथ एसोसिएटेड आपको कितने पर्सन्स या कितने नाम जानने को मिले? नाम तो देखो 4 हैं, यूपीएससी अगर पुट कर दे तो। ठीक है, कभी कभार यूपीएससी में बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि अगर वो पोस्ट मॉडर्न एम्पायर से, गुप्ता एम्पायर से कभी कोई क्वेश्चन अगर वो बना रहा है, तो वो डिस्प्यूटेड कैटेगरी में आ जाता है, कि कभी कभार वो जो मेंशन कर रहा है कि ये इसका बेटा था या डायनेस्टी है, वैसा ऐसा यूपीएससी में तो नहीं होता, स्टेट पीएससी में बहुत होता है।
तो वो कभी कभार क्लैश कर जाता है कि नहीं ऐसा तो कुछ था ही नहीं, ये अपने मन से कैसे दे सकते हैं। छोटी सी डिबेट जैसे घोड़े के अवशेष को लेकर ही देख लो, आर्कियोलॉजिस्ट डिनाई नहीं कर सकते उसको, लेकिन यूपीएससी आर्कियोलॉजिस्ट से भी बड़ा है, करा नहीं मिले घोड़े गुजरात में सुरकतोड़ा में। पोएम्स विद इन संगम लिटरेचर, दे वर कंपोज ऑन टू ब्रॉडर थीम्स ऑफ। संगम लिटरेचर के अंदर जितने भी जो पोएम्स हैं, या पूरी की पूरी संगम लिटरेचर जो कंपोज करी गई इन टर्म्स ऑफ पोएम्स, पोएम्स मतलब इट्टू टोकई। इन पोएम्स के अंदर, इन कविताओं के अंदर आपको दो थीम कॉमन तौर से हर जगह देखने को मिलेगी। एक है प्यार और दूसरा वॉर की थीम्स। ठीक है, एकम लव एंड पोरम मोस्टली बेस्ड ऑन वॉर, but also included public poetry such as poems on good and evil, community and kingdom। तो पुरम मतलब एक ब्रॉडर चीज़ होती है, मतलब जनरली युद्ध के ऊपर होता है ये थीम, लेकिन यहाँ पर मॉरल वैल्यूज, मॉरल वर्च्यूज के बारे में भी बात करी जाती है। रिमार्केबल फीचर संगम लिटरेचर का ये था कि कविताओं की कॉम्पोजिशन में जब ये प्रक्रिया, जब ये प्रचलन जो पूरा का पूरा चल रहा था, जब ये फेज चल रहा था पूरा का पूरा, मैंने आपको बताया भी था प्रीवियस लेक्चर के अंदर इन टर्म्स ऑफ दिस वर्ड, क्या ये बार्डिक सॉन्ग, कि नॉर्मल फोकलोर वाली कहानियाँ तो नहीं, फोकलोर वाले सॉन्ग्स, या जिनको कॉमन लोग एसोसिएट कर सकें, जान सकें, और इट वॉज कनेक्टेड विद एवरीडे थीम ऑफ साउथ इंडियन पीपल। इसलिए अब यहां पर आप देखो, रोजमर्रा का जो जीवन है दक्षिण भारत के लोगों का, उनको दर्शाती थी ये कविताएं। तो रिमार्केबल फीचर एक संगम लिटरेचर के ये रहा है इज इट्स विविड पोर्ट्रेल ऑफ द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ तमिलकम एंड इट्स पीसफुल एंड हारमोनियस इंटरेक्शंस विद द नॉर्दर्न आर्यन कल्चर। हमने इसके स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इनका इंटरेक्शन जो था वो नॉर्थ इंडियंस के साथ होता था, जिसको आर्यन कल्चर लोग बोलते थे, और तमिलकम, जैसा कि मैंने आपको बताया था तमिलकम के बारे में प्रीवियस लेक्चर में। आगे चलकर यही वाली जो डिमांड है ये बनती है, मतलब मैं तमिलकम के साथ एसोसिएट करके नहीं कह रहा हूँ, लेकिन साउथ इंडियंस का फिर अपने आप को ये मानना कि हमें एक सेपरेट कंट्री दे दी जाए द्रविड़ नाडु के नाम से। ये तमिलकम एक टाइम पर एक तरीके से कंट्री को देखा जाता है। ये वाली बात आपको अभी और अच्छे से समझ में आ जाएगी जब आप चोला चेरा पांड्या राजाओं के बारे में पढ़ोगे। संगम लिटरेचर को आप डिवाइड कर सकते हो दो ग्रुप्स के अंदर। यहां पर इसके डिवीजन की बात हो रही है। हम जो ऊपर पढ़ रहे थे वो था इसका कॉम्पोजिशन किससे बनी हुई है। 6 इट्टू टोकई आउट ऑफ 8 और 9 पट्टू आउट ऑफ 10। इसके अलावा तोलकापियम और अगत्यम, पर्सन्स एसोसिएटेड अगथ्यार या अगस्त्या, तोलकापियार और नखीरार। ठीक है, अब दो ग्रुप्स में डिवाइडेड थी, एक नैरेटिव, एक डायडेक्टिक। ये मेथड भी होते हैं, अगर आपको याद हो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में प्लेटो, सोक्रेटिस और एरिस्टोटल के मेथड भी होते थे अपने शिष्यों को समझाने के, है ना, नैरेटिव और डायडेक्टिक। और डायडेक्टिक के साथ ही एक बिल्कुल एसोसिएटेड बिल्कुल वर्ड था बहुत चिपका हुआ, डायलेक्टिक मेथड, जो प्लेटो बहुत यूज करता था अपने वर्क्स में, जैसे द रिपब्लिक में, द स्टेट्समैन में, अपनी किताबों के अंदर प्लेटो ने यूज कर रखा था। और वो चीज उसने सीखी थी सोक्रेटिस से, और प्लेटो ने वो चीज अपने स्टूडेंट को सिखाई एरिस्टोटल को। नैरेटिव एंड डायडेक्टिक। नैरेटिव टेक्स्ट जो होते हैं, नैरेटिव टेक्स्ट में आप क्या करते हो, नैरेटिव टेक्स्ट में आप क्या करते हो, पहले मतलब जानते हो नैरेटिव का। आप नरेशन करते हो किसी भी चीज की, यू गिव अ अकाउंट और स्टोरी और टेल और क्रॉनिकल और हिस्ट्री और डिस्क्रिप्शन और रिकॉर्ड ऑफ समथिंग, है ना। और डायडेक्टिक में आप क्या करते हो, यहां पर नहीं,
डायडेक्टिक में मतलब बेसिकली आप करते क्या, जब आपको एक कहानी पता लगती है उससे आपको एक चीज निचोड़ने की, चीज खींचने की कोशिश करते हो, समथिंग विच इज इंफॉर्मेटिव, समथिंग विच इज एजुकेशनल। मतलब कोई भी चीज ऐसे पढ़ाई जाए जिसका एक मॉरल एस्पेक्ट हो या फिर कोई एक अल्टीरियर मोटिव हो। यहां पर क्या होगा, नैरेटिव, वन वे एस्पेक्ट, सामने वाला बताया जा रहा है, बताया जा रहा है, बताया जा रहा है, बताया जा रहा है, आपने वो कहानी सीख ली। उसी कहानी को सीखकर आपका अगर दिमाग चल रहा है और आप फिर काउंटर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहे हो, काउंटर क्वेश्चन निकलेंगे भी पर्सन के जब उसने चीजों को समझा तभी ना, वो है डायरेक्टेड। आप डिड्यूस करते हो किसी भी चीज को एक सिंगल पॉइंट पर, अच्छा ये निचोड़ निकाला मैंने इससे। जैसे आपने पूरी पूनम दलाल दहिया पढ़ी और 20 पेजों के इसके नोट्स बना लिए, तो नोट्स तो तभी बनाओगे ना जब पूरी बुक डिटेल में पढ़ चुके हो। क्या आप कहोगे यार ये वर्ड बड़ा अच्छा लग रहा है, ये डाल देता हूं नोट्स के अंदर, जो याद नहीं हो रहा होगा, जिसमें डिफिकल्टी आ रही होगी, या कुछ एक बहुत क्लिकी सा पॉइंट लग रहा होगा कि यार ये वाली चीज एक अच्छी इंसाइट पैदा कर रहा है मेरे दिमाग के अंदर, इसको डाल देता हूं अपने नोट्स में। तो संगम लिटरेचर को भी ऐसे दो ग्रुप्स में डिवाइड करा जाता है, एक है नैरेटिव, एक है डायडेक्टिव। नैरेटिव टेक्स्ट को कहा जाता है मेल कनक्कू, मेल कनक्कू। डायडेक्टिक वर्क्स को कहा जाता है कील कनक्कू। मेल कनक्कू नैरेटिव, डायडेक्टिक कील कनक्कू। दोनों में कितने कितने वर्क्स हैं, कितने कितने अकाउंट्स हैं, 18 ही हैं। मेल कनक्कू मेजर वर्क्स माने जाते हैं, केल कनक्कू माइनर वर्क्स माने जाते हैं। It consists of 8 anthologies and 10 idyls। अब ये बुक्स के वॉल्यूम्स और फर्दर बाइफर्केशन के बाइफर्केशन होते हुए वॉल्यूम्स उनके बारे में होता है। आप सिर्फ मेल का रखो और 18 मेजर वर्क्स को याद रखो और केल का रखो और 18 माइनर वर्क्स को। अब ये है क्या, अब ये है क्या, इसके अंदर क्या होगा, मेजर वर्क क्यों। मेल का नक्को के अंदर किसी को ग्लोरीफाई करा जाता है, यही होता है वो जो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बता रहा था। कभी कभार यहां पर किसी एक इवेंट की, किसी एक पर्सन की तारीफ भी करी जा सकती है, प्रशस्ति जैसे होती है ना नॉर्थ इंडिया में, यहां पर मेल कनक्कू था उसकी जगह। तो दे आर कंसिडर्ड वर्क्स ऑफ हीरोइक पोएट्री। वहां पर क्या करते थे नॉर्थ इंडिया में, हम लोग एक चट्टान, दीवार, पिलर, इंस्क्रिप्शन की फॉर्म में लिखवा देते थे, यहां पर कविता बन रही है उनके ऊपर। और ऐसा नहीं है कि इंस्क्रिप्शन की फॉर्म में उनको नहीं लिखवा रहे, बिल्कुल लिखवा रहे हैं, लेकिन 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 दक्षिण भारत में वो इंस्क्रिप्शन सिर्फ आपको ब्यूरल फॉर्म के अंदर मिलेगी। नोन एज विच कल्चर, नोन एज विच कल्चर, मेगालिथिक कल्चर। मेल कनक्कू के अंदर जो हीरोइक पोट्री थी, यहां पर हीरोज वर ग्लोरीफाइड एज, हीरोज वर ग्लोरीफाइड एज के समवन जिन्होंने अपने गांव की सुरक्षा करी थी इस युद्ध के मैदान में। अभी ऐसा भी हो सकता है, मैं आपको एक बात बता दूं, मेगालिथिक ब्यूरल्स के अंदर एक स्टोन्स होते थे जो कि मैंने 6th क्लास में आपको पढ़ाया था, हीरोइक स्टोन्स, याद है किसी को, है ना। जैसा कि मैं आपको बता भी रहा था, जैसे क्रिश्चियंस और इस्लाम के कंटेक्स्ट के अंदर जब ये कोई मरघट होता है, वहां पर एक पत्थर लगा दिए जाते हैं, इनका ये कॉन्ट्रीब्यूशन का, ये जमस्थिति थी वो थी, ऐसे एक हीरोइक स्टोन भी होते थे, हीरो स्टोन्स बोलते थे हम इनको, है ना। जैसा मैं आपको दिखाऊं, एक सेकंड, मेगालिथिक ये तो कुछ ज़्यादा डिटेल है, मैं आपको ना पहले वैसा दिखाना चाह रहा हूँ, तो मंदिर वाला है, यहाँ देखो, कुछ ऐसा, जो कि यहाँ पर एक ब्यूरियल भी है इसका, इस पर्सन का, और यहाँ पर इसका वो बना दिया गया है, एक पत्थर लगा दिया गया इसके, उसमें कंट्रीब्यूशन लिखे हुए हैं। तो मैं इसको हटाकर एक बारी
हीरो स्टोन्स की तरफ आता हूँ और संगम एज, ये रहा। यहाँ पर या तो इनकी डीट्स दिखाई जाएंगी या इनके बारे में कुछ कुछ चीज़ें लिखी जाएंगी, लाइक दिस। सबसे नॉर्मल ये, उसके बाद ये गुजरा बड़ी अच्छी फ़ोटो थी यार, वैसे मिल नहीं रही है 6 क्लास वाली। उसमें ना इंस्क्रिप्शन की फॉर्म में भी था। यही मान लो, ठीक है, कि वॉरियर्स ने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाया, तो गांव वाले बनवाते थे। ठीक है, अब यहाँ पर आओ। अगर यही जो मेगालिथिक ब्यूरियल्स हैं, बाद में किसी ने सोचा यार उनकी उसके ऊपर ना एक पोएम भी बननी चाहिए। जैसे एक बात बताओ, झांसी की रानी जब जिंदा थी, उनके जीते जी उनके ऊपर कोई पोएम बनी? कोई पोएम बनी? लेकिन झांसी की रानी को पोयम की 2 लाइनों के अंदर प्रस्तुत करा जाता है, पूरा ऑल ओवर इंडिया हर एक पर्सन जानता है। 2 लाइनें, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुना है ये लाइन, है ना? खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हीरोइक पोएट्री हुई कि नहीं हुई ये झांसी की रानी के बारे में बताओ। अब झांसी की रानी के कंटेक्स्ट में इसको एसोसिएट करके एक बार के लिए समझ लो, इन विच हीरोज वर ग्लोरीफाइड, उनके वॉर्स, कैटल रेड्स, ये फ्रीक्वेंटली मेंशन होते हैं। अब ये जो मूवी बन रही है कंगना रनावत जाकर जिससे कमा रही है, क्या नाम था? मणिकर्णिका, ऐसी कोई नाम था, मणिकर्णिका। तो बताओ, झांसी की रानी अगर क्या कहते हैं नहीं होती तो ये कर लेती ऐसी मूवी, ऐसे फिर टीचर्स स्टोरी कोई, ये चीज़ है। एक एरा से जो भी प्रचलन एक चलता है, जीते जी, मैं ये नहीं कह रहा कि ये हीरोइक पोएट्री सबके मरने के बाद ही लिखी जाएगी। अब जैसे पूरी इंडियन नेशनल मूवमेंट के कंटेक्स्ट में बड़ी सारी ऐसे पोएम्स बनी जो कि लोगों का एक खून उबाला ला देती थी यूथ के अंदर। बड़े सारे ऐसे गाने सुनाइए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। डायलॉग लाइक इनकलाब जिंदाबाद। अभी किसी एक पर्सन को थोड़ी ना एसोसिएट करा जा रहा है। ठीक है, तो डायडेक्टिक वर्क्स आर कॉल्ड एज, आई थिंक आपको मेल कनक्कू के बारे में तो कोई डाउट नहीं, हीरोइक पोएट्री मेजर वर्क्स। अभी देखो आइडिया जो बात कर रहा था ना, वो बस यही है कि मैं इसलिए आपको दिखाना नहीं चाह रहा था, इसका परफेक्ट आपको मिलेगा नहीं, लेकिन ये इट इज़ अ काइंड ऑफ, आप ये वर्ड मान लो रूरल पोएम। मैंने जैसे आपको बताया फोकलोर सॉन्ग्स वगैरह वही हैं, तो इसके बहुत डिटेल में मत जाओ। जैसा कि मैं आपको बार बार एक वर्ड दिखा रहा हूँ, आप इसी पे रहो। बार्डिक सॉन्ग्स एवरीडे थीम्स, बार्डिक सॉन्ग्स एवरीडे थीम्स, बस काफ़ी है। क्योंकि यहाँ तमिल वर्ड्स ही आपको इतने तंग करेंगे कि बाकी आप फिर याद करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा फिर वरना। एक तो हो गया इसका पहला ग्रुप, नैरेटिव ग्रुप। दूसरी कैटेगरी डायडेक्टिक। अगेन यहां पर 18 वर्क्स हैं, लेकिन दे आर 18 माइनर वर्क्स नोन एज कील कनक्कू। बड़े सारे जो तमिल डायडेक्टिक वर्क्स हैं, सच एज तिरु वल्लुवार्स, तिरुक्कुराल। It is a famous work on ethics, philosophy, polity, love, and it is considered as the 5th Ved of Tamil Nadu. ये कल को फिल्म्स के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। तिरुवल्लुवार का तिरुक्कुराल, ये 5वां वेद माना गया है तमिल कल्चर में।
कल को अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली राइटर हमें तंग करने के लिए बोल दे कि संगम लिटरेचर के अंदर 5 वेदा होते हैं, हमें सही करना चाहिए इस स्टेटमेंट को कि गलत? सही। वापस आते हैं, शुरुआत से शुरू करते हैं इसको। संगम लिटरेचर के अंदर वर्क्स को इंक्लूड करते हैं। नंबर 1, 6 में से 8 इट्टू टोकई, 9 में से 10 पटोपट्टू, पूरे का पूरा तोलकापियम, पूरे का पूरा अगत्तियम। 4 हो गए। 5वीं चीज इंक्लूड करते हैं। अब चलो, हमने ये तो देख लिया, अब ये हीरोइक पोएट्रीज हैं, तो नाम अगर आ रहा है तो 5वीं चीज इंक्लूड करते हैं। मेल कनक्कू। 6ठी चीज केल कनक्कू। ये तो हो गया ब्रॉडर क्लासिफिकेशन। हमें तो बस वर्ड चाहिए ना, कि कोई भी वर्ड आए हमें तो बस उसको इनकॉर्पोरेट करना है फिल्म्स के अंदर कि हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, मैं इसके बारे में जानता हूँ, जानती हूँ, मैंने सुन रखा है, आई एम डैम श्योर ये संगम लिटरेचर का ही पार्ट है। ठीक है, इतने हो गए। इसके बाद मैं मिटा देता हूं उसको ताकि आप स्पेलिंग देख सको। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट, तिरुवल्लुवार एक पर्सन है, इसका एक वर्क है तिरुक्कुरल। तिरुवल्लुवर का एक वर्क है तिरुक्कुरल। ये एथिक्स के ऊपर लिखा गया है, फिलॉसफी है इसके अंदर, पॉलिटी है, प्यार है, और इट इज कंसिडर्ड एज 5th वेद ऑफ तमिलनाडु। ओके, इट्टुटोकई, पटोपट्टू, तोलकापियम, अगस्तियर पर्सन है यार, अगथियम। ठीक है, 4। उसके बाद ब्रॉडर कैटेगराइजेशन, मेल कनक्कू, केल कनक्कू, 6 हो गए। 7वां तिरुक्कुरल। 8वां तमिल एपिक्स लाइक सिलापतिकरम। अब ये तो सुना ही है। और 9वां मणिमेकलाई। ये ऐसे ही मान लेना हम इसको हैरी पॉटर की सीरीज वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। क्यों? पहले तो इसी को देख लो, इट इज इक्वल टू सिलापतिकरम। ओके, अब सिलापतिकरम क्या है? इट इज कंसिडर्ड एज द ब्राइटेस्ट जेम ऑफ अर्ली तमिल लिटरेचर which deals with the love story of Kovalan, who preferred a courtesan Madhavi of Kaveri Patnam to his noble wedded wife Kannaki। यानी कि बीवी कौन थी? कन्नकी। अफेयर किससे चल रहा था? माधवी से। मणिमेकलाई के अंदर क्या है? इट इज अ सीक्वल टू सिलापतिकरम एंड इट इज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट पोएट्री, बाप ऑफ पोएट्री, ओडिसी ऑफ द तमिल पोएट्री, विच डील्स विद द एडवेंचर्स ऑफ द डॉटर बोर्न आउट ऑफ द यूनियन ऑफ कोवलन एंड माधवी। और फिर वो बुद्धिज्म के अंदर कन्वर्ट हो गई थी। एनसीईआरटी में ये वाली लाइन नहीं लिखी हुई है, मतलब ये पूरा का पूरा सेम डिट्टो यही है, ब्रैकेट में जो भी लिखा हुआ है, एंड सब्सिक्वेंट कन्वर्जन टू बुद्धिज्म। उनकी बेटी बुद्धिज्म के अंदर कन्वर्ट हो गई थी। यानी कि कोवलन का लव अफेयर अपनी वाइफ के अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर माधवी के साथ भी था, और उनकी एक बेटी हुई है ना। बेटी का जिक्र कहां आपको मिलेगा? मणिमेकलाई के अंदर, और वो किसमें कन्वर्ट हो गई थी? बुद्धिज्म के अंदर। अब वीकेंड पे एक काम करेंगे, इसमें ना अक्सर आपको कंफ्यूजन आती रहेगी। क्यों आती रहेगी? वी आर नॉर्थ इंडियन, सिंपल सी बात है, सीधी बात, नो बकवास, वी आर नॉर्थ इंडियंस। हमें ये टर्म्स, मद्रासी टर्म्स इतनी जल्दी याद नहीं होने वाली है।
अब कोई कुछ भी बोलता रहे, मैं जानता हूँ कि वो पर्सनल प्रॉब्लम क्या होती है। मैंने बहुत रातें जगह लगाई हैं इसके ऊपर, बहुत रातें जगह हूँ मैं, मुझे पता है क्या दिक्कत आती है इतने सालों से इसको लर्न करने के ऊपर। अभी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ये। इट इज़ जस्ट लाइक जब अशोका की कहानी समझाई थी, अशोकन पिलर्स के बारे में समझाया था, अशोका की बीवी का जिक्र करवाया था, उसकी बीवी जो उसकी मलिकाए खास थी, उसका जो बेटा था उसके बारे में एक पिलर के ऊपर लिखा गया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं बीवी का नाम बताओ, उस बेटे का नाम बताओ, उस पिलर का नाम बताओ, कहाँ पर है वो पिलर, आप ब्लैंक हो, आप में से किसी को याद नहीं है। मैं तौहीन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि किस लेवल की प्रिपरेशन की जरूरत है और हमारी औकात होती कहाँ है प्रिपरेशन करते वक्त। टू बी फ्रैंक, बुरा मानने वाली बात नहीं है, बुरा मानने से प्रिलिम्स नहीं निकलेगा, ठीक है। प्रिलिम्स निकालने के लिए जो चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ, रियलिटी चेक। सिमिलरली ये कंटेंट ऐसा है, क्या करेंगे हम वीकेंड पे, मुझे याद दिला देना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इसकी ना यूट्यूब की 2 वीडियोज़ हैं मेरे पास, मैं वो आपको सेंड करूंगा। अभी मैं देखना, बहुत बड़ी भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कि 1.5 घंटे की कोई कहानी है। जैसे एक वो नहीं होता कि एक क्या कहते हो, कार्टून वाली इमेजेस चलती हैं आजकल, लोग पॉडकास्ट करते हैं जैसे, मतलब वो एक बताते रहते हैं नॉवेल्स के बारे में, एक बुक को ऑडियो बुक जैसे सुनते हो आप, ये दोनों सुनना, बहुत मज़ेदार कहानी है, बहुत मज़ेदार। और आपको पता है ना उसके अंदर, यहाँ पर गिवन नहीं है, अगर आप में से कोई जानता हो, शायनी ये इसकी बीवी इसको ले आई थी, इससे चंगुल से छुड़वाकर माधवी थी, और उसने पूरा शहर को तबाह कर दिया था गुस्से में कि मेरे पति को हाथ लगाएगी। और बाद में पता लगता है वो तो प्रेग्नेंट कर आ चुका है, तभी तो बेटी हुई इससे। उसको पसंद नहीं था ना कि नाचने गाने वाले के साथ तुम, मतलब मुझे छोड़कर मैं इतनी तुमसे वफादार हूँ, लॉयल हूँ। तो ये कहानी आप एक बार जान जाओगे ना तो आप कभी भूलोगे नहीं। फिर से लापति क्रम ऑफ मनी मिकल और संगम लिटरेचर। अब ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो मालविका अग्निमित्रम के बारे में देख लो, लव स्टोरी जो कि एक यूनियन है, आया था ना क्वेश्चन, शिला दिखाया था मैंने। माल का अग्निमित्र यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एपिक ऑफ एंशिएंट इंडिया हैज द लव स्टोरी ऑफ द सन ऑफ द फाउंडर ऑफ सुंग डायनेस्टी। फाउंडर ऑफ सुंग डायनेस्टी कौन? पुष्यमित्र सुंग। 2016 का क्वेश्चन है, आंसर इसका क्या होना चाहिए? मालविका अग्निमित्रम। अब मुझे आप लोग एक बात बता जरा, स्वप्न वाष्पदत्त के बारे में जानते हो? मेघदूत के बारे में जानते हो? रत्नावली के बारे में जानते हो? नाम की बात नहीं कर रहा हूं, कंटेंट जानते हो उसका? कंटेंट जानते हो? क्या कह रहे हो? हाँ, रत्नावली और इसका नहीं जानते ना? स्वप्न वाष्पदत्त, ये चीजें मैं ये करवाने वाला हूं यहां पर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस, इन डेप्थ डिस्कशन ऑफ ईच टॉपिक फ्रॉम ईच स्टेटमेंट फ्रॉम ईच ऑप्शन। क्यों? गारंटी दे रहा हूं मैं आपको, गारंटी ऑन रिकॉर्ड। ऐसा करने से जो ऑप्शंस यूपीएससी में उस साल गलत भी हुए हैं, लेकिन यूपीएससी ने अगर वो दिए थे, आने वाले सालों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉर्म में, मतलब अगर आप उसको देख लो तो वो रिपीट होते हैं। और ऐसा करके आप यकीन नहीं मानोगे, ये एनालिसिस करने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, बहुत सर्च करनी पड़ती है, और क्या सर्च कर रहे हो, कितनी देर तक सर्च कर रहे हो, और कितना उसके बारे में A4 शीट पे लिख रहे हो, वो बहुत मैटर करता है कि रुकना भी कहाँ है सर्च करते करते। लेकिन ये पर्सन कोई काम कर ले, 65 क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर साल, 65 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जिसके लिए आप कुछ भी ना पढ़ के जाओ, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वो एनालिसिस अगर आप करना चाहते हो, और हर टॉपिक के बारे में आपके पास अगर हाफ पैराग्राफ है, आपका प्रीलिम्स कोई नहीं रोक सकता। ये वाली बात अगर आप यकीन ना मानो तो 2024 में देख लेना। लेकिन इस डिस्कशन में मैं हर किसी को नहीं बुलाने वाला, ये क्योंकि मेरी दिन रात की मेहनत है। ये जो कंसिस्टेंट होगा ये सिर्फ उसी को मिलेगा कंटेंट, ये तो नहीं दूंगा। बाकी आप लोग अपने बुक्स पढ़ते रहना, जो भी है मैं पूरा कंटेंट देता रहूँगा पूरी शिद्दत से। ये मैं हर किसी को नहीं बांट सकता, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, चाहे फिर वो फाउंडेशन कोर्स हो चाहे कुछ भी हो। ये मेरी बहुत दिन रात की मेहनत है, ये मैं 2018 से मेहनत कर रहा हूँ इसके ऊपर, तब जाके मैंने कंपाइल कर रखा है। अगर आप आज कंपाइल करने खुद से बैठ भी जाओ ना, आपको 5 साल लगेंगे इसको ये वाला काम करने में, करके देख लेना।
कोशिश करके देख लो, 30 ईयर्स के पेपर की एनालिसिस कर रखी है मैंने, एक एक स्टेटमेंट के ऊपर एक एक A4 शीट है मेरी, एक एक ऑप्शन के ऊपर एक एक A4 शीट है मेरी। ये इसमें मैं हर किसी को नहीं बुलाने वाला, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आप लोग अपनी मेहनत कर लो, जो कंसिस्टेंट है फिर उन्हीं को मिलेगा। बुरा मानना है मान जाओ, छत से कूदना कूद जाओ। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।